हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यार्थी सेतु पे। और आज की इस सीरीज़ की ये पहला एपिसोड है, यानी कि पहला लेक्चर है। इसमें मैं रियल नंबर से रिलेटेड चीज़ें जो है बताऊंगा। और ये सीरीज़ जो है वो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ना फोकस करके किस तरीके से बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और इसमें डीपली कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब एग्ज़ाम आने वाला है तो एग्ज़ाम से पहले जो है वो सिर्फ रिवीजन करेंगे। तो हम सबसे पहले रियल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये रियल नंबर टॉपिक है। इसके टोटल 4 लेक्चर आएंगे। ये पहला लेक्चर है। इसमें हम PYQs देखेंगे जो पिछले सालों में आ चुके हैं बोर्ड में, उन्हीं को देखेंगे सिर्फ। ये सभी बोर्ड के लिए सफिशिएंट होगी। और इसमें जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन रियल नंबर से जो है वो आते हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो मेन फोकस है हमारा इसमें, सारे क्वेश्चन जो भी लिए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन पिछले सालों में जो आ चुके क्वेश्चन हैं उन्हीं को लिए जाएंगे। अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द SCF दिया हुआ है, आपको यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि SCF दिया हुआ है कितने, टू नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 12,960। अब कह रहा है आपसे कि फाइंड देयर LCM। LCM आपको क्या करना है, निकालना है। LCM जो है आपसे निकालने के लिए कह रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन एक ना एक जरूर आता है बोर्ड के एग्जाम में। और बेसिकली होता क्या है कि दो नंबर्स होते हैं, उन दो नंबर्स का एक LCM होता है और एक SCF होता है। कभी क्या होगा कि SCF गायब कर देगा, कहेगा कि LCM दे देगा, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई दे देगा, या दो नंबर अलग अलग भी दे देगा। कुल मिला के चार चीज़ों में से तीन चीज़ें आपको देगा, चौथी चीज़ जो है वो आपसे पूछ लेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसको कम समय में सॉल्व किया जा सकता है इसको। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक फॉर्मूला यूज़ होता है, अभी मैं बताता हूँ फॉर्मूला, उसको लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द नंबर्स आर N1 एंड N2। हमने दो नंबर ले लिए N1 और N2। सबसे पहले क्या किया हमने कि हमको दिया हुआ है N1 और N2 का, टू नंबर्स का। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ना, देयर प्रोडक्ट इज 12,960। तो ये N1 इंटू N2 है। तो हम जो है इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे 12,960। ठीक है, ये हमको दे दिया गया है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है SCF दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है SCF, 18 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि हमको पता है कि वी नो दैट we know that the formula is the product of number N1 and N2 equal to LCM into HCF. The product of number is equal to the product of SCF and LCM. So according to question we know that the N1 N2 is 12,960 and LCM SCF is 18। क्वेश्चन में LCF जो है वो 18 दिया है, हमसे LCM क्या है हमें फाइंड आउट करना है। तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12,960 अपॉन 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम रफ वर्क करके समझ लेते हैं कि कैसे होगा। देखिए 18 की अगर टेबल हम काउंट करेंगे तो 18 सेवेंजा जो होता है वो 126 होता है। और यहाँ लिखा कितना हुआ है, 129 लिखा हुआ है। तो यानी कि ये आपका जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 7 टाइम्स चला जाएगा। 7 टाइम चला जाएगा 126। कैरी कितना बचा, 3 कैरी बचा। ठीक है, हमारे पास कैरी कितना बचा, 3 बचा, और 6 और 0 ये हो गया। अब सबको पता है कि 18 टूजा जो है वो कितना होता है, 36 होता है। और एक ज़ीरो पहले से, यानी कि हमारा जो आंसर होगा 7, और 2 टाइम ये चला गया और एक ज़ीरो पहले से था, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हम कंक्लूजन में लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे कंक्लूजन में, हैंस द
LCM इज 720। ये हमारा जो है आंसर हो गया। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे किया गया है। ठीक है, मेन इसमें डिवाइड का टाइम लगता है। अगर आपको 18 की टेबल नहीं आती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, सिंप्लीफाई करने के लिए आया है ये भी रियल नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि देखिए, इसमें पहले कुछ रफ वर्क समझ लेते हैं कि जैसे रूट में 45 दिया हुआ है, तो रूट में 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 5 लिख सकते हैं, 9 × 5 लिख सकते हैं। उसके बाद ये रूट में 20 दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 4 × 5 लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर आप 5 में ही रूट में क्यों ब्रेक करें, क्योंकि नीचे हमको रूट 5 दिख रहा है और रूट 5 जो है वो ब्रेक नहीं हो सकता है, इसलिए हम ऊपर में भी 5 के मल्टीपल्स में ब्रेक करके देख रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो 2 ऐसे ही लिखे रहने देंगे, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये 9 × 5 हो जाएगा। प्लस का साइन ऐसे लगा दिया, 3 रूट का 20 है, इसको जब ब्रेक करेंगे तो 4 × 5 हो जाएगा और अपॉन लगा देंगे और 2 × √5 भी ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा कि हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। अगर कोई चीज़ जैसे रूट में ये दी हुई है, इधर रफ में देख लीजिए कि जैसे ये रूट में दिया हुआ है, तो इसको हम √9 × √5 भी लिख सकते हैं। इसको हम √4 × √5 भी लिख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे इसको करेंगे तो इसको हम क्या कर देंगे कि √9 × √5 प्लस 3 √4 × √5 आ जाएगा अपॉन 2√5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा, √5 हमारा ऊपर में कॉमन है, तो हमने √5 जो है वो कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, 2 × √9 प्लस 3 और √4 अपॉन में 2√5। √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचा और 9 का रूट जो है वो 3 होता है, तो ये 3 हो गया प्लस 3 हमारा यहाँ पे पहले से था, रूट का जो 4 है इसका आंसर 2 होता है अपॉन में √5 कैंसिल हो चुका है, तो बचा क्या हमारे पास, 2 बचा हुआ है। अब 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और प्लस जो है 3 2 जा 6 ये भी हो जाएगा और ये हो गया हमारा 2, तो ये हो गया हमारा 12/2, यानी कि आंसर आ गया 6। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, एक एक स्टेप मैंने सॉल्व करके बता दिया है। आप इस तरीके के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिया है, तो यहाँ पे हिंट इसका यही है कि डिनोमिनेटर में √5 दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि √5 में ही ब्रेक कर लेंगे, ऊपर का √45 है √20, सो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दिया हुआ है द डेसिमल, क्या कह रहा है कि डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रेशनल नंबर 43 अपॉन √4, सॉरी 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 3 विल टर्मिनेटेड आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, कितने डेसिमल के बाद जो है इसको लिखा जा सकता है। तो एक चीज़ इसके लिए ध्यान रखनी है, जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी डेसिमल का क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि 2 और 5 का पेयर बनाते हैं। 2 और 5 का क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। अगर एक 2 होगा, तो एक 5 भी लिखेंगे। अगर 2 की पावर 2 होगा तो 5 की पावर 2 होनी चाहिए। अगर 2 की पावर 3 होगी तो 5 की पावर 3 भी जो है वो बनाएंगे, यानी कि दोनों को बराबर लेके चलते हैं। अगर एक ज़्यादा एक कम होगा तो एक बुरा मान जाएगा, ठीक है, दूसरा बुरा मान जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो 43 हमने लिखा और उसके बाद 2 की पावर 4 और 5 की पावर जो है वो 3 लिखा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि
नीचे जो है वो 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 3 है, यानी कि एक 5 जो है वो कम है। तो यहाँ क्या करेंगे, 43 लिखेंगे और 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 और एक 5 हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैथ्स का रूल होता है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है तो अगर नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर में भी जो है वो 5 का मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर भी हम एक 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 43 इंटू 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 215 आ जाएगा। 5 3 जा 15 का 5 कैरी गया 1 और 4 5 जा 20 और 1 कैरी था 21 हो गया, ठीक है, अपॉन। अब यहाँ क्या हो गया, 2 की पावर 4 हो गया और 5 की पावर भी, एक पावर 3 थी और एक पावर ये था, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बेस इक्वल पावर विल बी एडेड, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, अभी मैंने बताया यहाँ पे कि अगर एक पावर है तो यहाँ भी एक पावर होगा, दो पावर है तो दो पावर रहेगा, तीन पावर है तो तीन पावर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों की क्या है, 4 पावर हो गई है। कितनी पावर हो गई है, 4 पावर हो गई है। तो हम क्या करेंगे, 215 ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2 × 5 की होल पावर कितनी हो गई, सेम पावर है, दोनों के ऊपर 4 लगा देंगे। अब जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 215 अपॉन 10, 2 5 जा 10, 10 की पावर 4, यानी कि 215 अपॉन 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दिए। अब देखिए डेसिमल हटाने का तरीका होता है कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो लगा देते हैं। यहाँ पे नीचे जो है 0 4 है और ऊपर डिजिट कितने हैं, 3 हैं, तो हम ज़ीरो पहले लगा देंगे, 215 हो जाएगा। बाद में ज़ीरो नहीं लगा सकते क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाएगी, आगे ज़ीरो लगा सकते हैं और आगे ज़ीरो लगा के यहाँ डेसिमल लगा के ज़ीरो कर सकते हैं। यही आपका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ों को। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, ठीक है। इन चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे ये इसको सॉल्व करेंगे, ये उसी तरीके का क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे 73 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है और ये 2 की पावर 4 है और यहाँ 5 की पावर 3 है। तो आप चूंकि जानते हैं, क्या जानते हैं कि 73 है, 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, यानी कि 5 की एक पावर कम है, तो 5 की एक पावर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा, क्योंकि जो ऊपर होता है वही नीचे भी होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में चीज़ों को सॉल्व कराते हैं। अब 73 का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 3 जा कितना होता है, 15 होता है, 15 का 5 आ जाएगा और 7 5 जा कितना होता है, 35, कितना आ जाएगा, 35, तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 हो गया। और ये क्या हो गया, 2 की पावर 4 और 5 की पावर भी हमारा 4 हो गया। अब इसको और जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे कि 36 ऐसे ही रखेंगे, सॉरी 365 ऐसे रखेंगे, ये हो जाएगा 2 × 5 की होल पावर 4 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 365 और ये हो जाएगा 10 की पावर 4 हो जाएगा, तो 4 जीरो जो है इसमें लग हो जाएगा। अब यहाँ सेम चीज़ जैसे पीछे था कि ऊपर डिजिट 3 है और नीचे जो है वो आपका 4 जीरो है, तो एक ज़ीरो लगा के डेसिमल के बाद 365 जो है वो लिख देंगे। इसको समझ लेते हैं, ये रफ वर्क में बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अगर 3.365 दिया होता और इसको फ्रैक्शन में लिखना होता तो हम क्या करते हैं कि डेसिमल को हम हटाते हैं और डेसिमल की जगह 1 लगाते हैं। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 जीरो हम लगा देते हैं, यानी क्या बन जाता हमारा, ये हमारा क्या बन जाता, 365 अपॉन 1000। उसी तरीके से जो ये आया है यानी 0.0365 आया हुआ है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल के बाद, डेसिमल को हटाया, ज़ीरो लगाया, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, तो 4 डिजिट है, तो 4 जीरो आ गया।
तो इससे क्या आएगा, 365/10000 यानी कि 10,000। तो ये आपका जो है सोल्यूशन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अगली सीरीज़ जो है इसी नंबर सिस्टम के अगला लेक्चर जो है वो आएगा, आप उसमें भी देखिएगा। कुल 4 लेक्चर होंगे। उन 4 लेक्चर्स में नंबर सिस्टम के जो पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस है उन सभी को कवर करा दिया जाएगा। कैसी लगी ये सीरीज़ आप बताइएगा। थैंक यू।